हालांकि इस स्कीम में कोई भी इंडियन सिटीजन रजिस्टर कर सकता है और 60 साल का होने के बाद 1000 रुपीज से लेकर 5000 रुपीज तक की पेंशन हर महीने ले सकता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इस योजना को नेशनल पेंशन स्कीम के फ्रेमवर्क में चलाती है। मई 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम में 5.25 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। FY22 के मुकाबले FY23 में इस योजना में कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या 20% से बढ़ी थी। कंट्रीब्यूशन टू APY बाय सब्सक्राइबर। एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाते हैं कि आपको कितना पैसा APY अकाउंट में डालना होगा। अगर आप 18 इयर्स की उम्र में अकाउंट खोलते हैं और 1000 रुपीज का पेंशन स्लैब चुनते हैं और साथ ही हर महीने की फ्रीक्वेंसी चुनते हैं तो आपको हर महीने 42 रुपीज डालने होंगे। और अगर आप 90 इयर्स की उम्र में वही आसवा ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହବ ଟିକେ ନା ଏଟା ଯୋଉଥିରେ ଲଗେଇଲେ କାମ ଦବ ବୁଝିଲେ और 60 इयर्स की ଏଥିରେ ରଖି ପାରିବେ ଆଧାର ଆଣିବେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ आधार द्वारा पैसा उठे अब बात करते हैं APY के फीचर्स। बुझले तो आपनकर आधार द्वारा ही पैसा इस उठे योजना में रजिस्टर करने के लिए आपकी उम्र 18 इयर्स से का जोटी लेकर मांगवे 90 जेरॉक्स इयर्स भी तक दे की दो होनी चाहिए। आपके यदि पास सुभद्रा अप्लाई करबे यार या फिर पोस्ट ऑफिस एतरे सेविंग्स हबा अकाउंट होना चाहिए। एटी तो अकाउंट नंबर मांगे ना नंबर 1 2022 से जो लोग इनकम टैक्स अकाउंट नंबर मांगे ना खाली कोई बैंक रे लिंक फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ये चेंज इसीलिए किया गया है ताकि पेंशन का फायदा ज्यादातर उन लोगों तक पहुंचे जो आर्थिक रूप से कमजोर है। नंबर 2 इंस्टॉलमेंट पेमेंट। APY अकाउंट में आपको हर महीने, हर क्वार्टर या फिर हर 6 महीने की तय तारीख में पैसे डालने होते हैं और ये पैसे आपके सेविंग्स अकाउंट से अपने आप कट जाते हैं। APY अकाउंट में आपको साल में कितना पैसा डालना है ये 3 चीजों पर निर्भर है। सबसे पहले आप किस उम्र में ये अकाउंट खोलते हैं और 1000 रुपीज से लेकर 5000 रुपीज तक के बीच में से कौन सा पेंशन स्लैब चुनते हैं। इसके अलावा आप साल में कितनी बार पैसे भरते हैं वो भी आपके कुल कंट्रीब्यूशन को तय करता है। नंबर 3 रिटर्न्स ऑफ द स्कीम। इस योजना में आप जो भी पैसा डालते हैं वो पैसा निवेश कर दिया जाता है जो कि SBI पेंशन फंड, LIC पेंशन फंड और UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन जैसे फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। इसीलिए आपको इस योजना में तय पेंशन अमाउंट से भी ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर पैसों पर इतना भी रिटर्न नहीं कमाया गया कि आपको तय पेंशन दी जा सके तो सरकार उसमें योगदान देती है और आपको तय पेंशन अमाउंट देती है। इसका मतलब इसमें तय पेंशन की गारंटी तो है ही, साथ ही और रिटर्न्स कमाने का मौका भी मिल सकता है। नंबर 4 गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू एलिजिबल सब्सक्राइबर्स। सरकार शुरू के 5 फाइनेंशियल ईयर्स तक आपके कंट्रीब्यूशन में हिस्सा देती है। आप जितना भी पैसा एक साल में डालते हैं उसका 50% सरकार देती है, लेकिन सरकार का 50% कंट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपीज तक का हो सकता है। सरकार का कंट्रीब्यूशन मिलने की कुछ शर्तें होती हैं। इंडिविजुअल को इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। किसी और स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कोल माइन प्रोविडेंट फंड या असम टी प्लांटेशन प्रोविडेंट फंड का बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए। PFRDA का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए। पूरे साल की इंस्टॉलमेंट्स भरे होने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कौन सी अलग अलग कंडीशंस में इस योजना का फायदा उठाया जा सकता है। सब्सक्राइबर रीचेस 60 इयर्स ऑफ एज। जैसे ही सब्सक्राइबर की उम्र 60 इयर्स की हो जाती है तो वो अपने बैंक में फॉर्म देकर हर महीने पेंशन ले सकता है। सब्सक्राइबर की डेथ होने पर उनके स्पाउस को पेंशन मिलती रहती है और अगर सब्सक्राइबर और स्पाउस दोनों की ही डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सारा इकट्ठा हुआ पैसा मिल जाता है। सब्सक्राइबर डाइज बिफोर 60 इयर्स ऑफ एज। अगर सब्सक्राइबर की डेथ 60 इयर्स का होने से पहले हो जाती है तो उसका स्पाउस उसके APY अकाउंट को अपने नाम पर चला सकता है और इंस्टॉलमेंट भर सकता है। फिर भले ही उसका अपना भी APY अकाउंट और कोई पेंशन अकाउंट हो, इसमें स्पाउस को उस समय तक पैसे डालने होंगे जब तक सब्सक्राइबर की पेपर्स पे उम्र 60 इयर्स तक की नहीं हो जाती। उसके बाद स्पाउस हर महीने पेंशन ले सकता है। इसके अलावा स्पाउस सारा इकट्ठा हुआ पैसा APY अकाउंट से निकाल भी सकता है और अगर सब्सक्राइबर की शादी नहीं हुई है तो नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट, सब्सक्राइबर विड्रॉज द अमाउंट बिफोर 60 इयर्स ऑफ एज। अगर सब्सक्राइबर चाहे तो 60 इयर्स का होने से पहले APY अकाउंट में से पैसा निकाल सकता है और उसे बंद कर सकता है। इसमें उसे सिर्फ अपना जमा किया हुआ पैसा और उस पर कमाए हुए रिटर्न्स ही मिलेंगे।
सरकार ने जो भी हिस्सा दिया है और उस पर जो भी रिटर्न्स आए हैं वो सब सब्सक्राइबर को नहीं मिलेंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर APY? APY अकाउंट किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है जहां पर आपका सेविंग्स अकाउंट हो। इसके लिए आपको APY रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा और साथ ही मोबाइल नंबर और नॉमिनी के डिटेल्स भी देने होंगे। आधार नंबर रजिस्ट्रेशन के समय देना जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में आपको देना पड़ेगा। एक सब्सक्राइबर एक ही APY अकाउंट खोल सकता है, हालांकि फैमिली का हर एक मेंबर अपना APY अकाउंट खोल सकता है। बैंक में जाने की बजाय आप ऑनलाइन भी अपना APY अकाउंट इन मेथड से खोल सकते हैं। नंबर 1, थ्रू नेट बैंकिंग। आप बैंक की वेबसाइट या फिर ऐप पर नेट बैंकिंग फैसिलिटी की मदद से APY अकाउंट शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट लॉग इन करना होगा और APY स्कीम ढूंढनी होगी। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और नॉमिनी के डिटेल्स डालने होंगे और फिर पेंशन अमाउंट चुनना है और इंस्टॉलमेंट के लिए ऑटो डेबिट अप्रूवल देना है। नंबर 2, बाय विजिटिंग ENPS नेशनल पेंशन सिस्टम NSDL वेबसाइट। आप ENPS वेबसाइट पर जाकर भी APY के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अटल पेंशन योजना पर क्लिक करना है और फिर APY